ज़बरदस्त पर्सनालिटी से आपको मिलवाने के लिए जनाब, जिनकी मैं ख़ुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ये वो खातून है जिनको देख के हमने बोलना सीखा है। आज उस पर्सनालिटी से मिलवा रही हूँ जिससे हमने काफ शीन ये दुरुस्त करने सीखे हैं। कमाल की शुस्ता उर्दू बोलती हैं। आज इनके बारे में कुछ ख़ास चीज़ें मैंने आपको बतानी कि कहाँ से आगाज़ किया, किधर से आगाज़ शुरू हुआ। सिंध के घराने से रहने वाली एक खातून निकल के आज एक चैनल की डायरेक्टर बनी। जी हाँ, आज मेरे साथ मौजूद होंगी, यकीनन आज हम उनके घर में खड़े मेहताब अकबर राशिदी। हम चलते हैं, मिलते हैं, देखते हैं दोनों मियाँ बीवी क्या कर रहे हैं और आपको उनसे मिलवाते हैं। आ जाइए। हाँ हाँ, लग नहीं रहा मैं एक महल में आई हूँ माशाल्लाह से। ज़रा मैं अपने बाल भी सेट कर लूँ। लाइए ज़रा एक फ्रेम तो बनाया ना, इतना प्यारा फ्रेम बन रहा है मेरा। हाँ हाँ, मेहताब बाबा भी कभी कभी रुक के ये कहती होंगी अब सब कुछ ठीक है। तो अब चलते हैं अकबर, ये सब कुछ हमने जानना है उनसे। उनसे तो मिलते हैं, यहीं रुक जाऊंगी तो बस शीशे और मैं ही रह जाऊंगी। चलिए आइए। ओह अस्सलाम वालेकुम, आपने सब सुन लिया? मैंने आपको शीशे से गुफ्तगू करते हुए सुन लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। ज़िंदगी में आज नाजरीन ये बात कहना चाह रही हूँ, आप लोगों ने इतने ढेर सारे इंटरव्यूज़ देखे, हमने छोटे से अरसे में बहुत सारे और बड़े बड़े लोगों के हमने इंटरव्यूज़ किए, उनसे गुफ्तगू की। इतनी घबराहट कभी नहीं थी ये जो आज है। क्यों? जितना शुस्ता आप बोलती हैं, जिन लफ्ज़ों का आप इस्तेमाल करती हैं, हमने तो वो डिक्शनरी नहीं पढ़ी हुई। तो जब इस कदर कहते हैं मुकम्मल उस्ताद आपके सामने हो ना, तो फिर जो शागिर्द है वो तो वैसे ही कांपना शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे शागिर्द देखे, इतने अच्छे शागिर्द हैं माशाल्लाह कि दिल देख के खुश होता है। थैंक यू। एक तसलसल होता है ना कि हमने एक काम किया, फिर आपने दूसरा काम किया, तो हमसे जो छोटे हैं बिल्कुल, वो आप ये समझें कि जो हमने नहीं किया वो कर रहे हैं। ये तो एक कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि आपके मुंह से ये निकला हुआ कॉम्प्लीमेंट यकीनन ये ऐसा है कि मैं जाके लोगों को बता सकती हूँ। मेहताब साहिबा ने मुझसे कहा कि सादिया टू गुड, लगी रहो। यस दैट्स राइट, टू गुड। आइए जनाब, आइए आइए सर, आज इंतज़ार था आपका नाश्ते पे। नाश्ते की टेबल पे आ चुकी हूँ और नाश्ता एज यूजुअल सिंपल सा है, कोई हलवा पूरी वाला नाश्ता नहीं है। आप देखें ऐसे स्मार्ट ऐसे ही तो नहीं होते हैं ना। ये क्या पता आप रोक डालती हो। मेरी तरफ टेस्ट तो नाश्ता तारीफ तो हो गई। भाई बात ये कि कहीं ना कहीं तो कंट्रोल करना पड़ता है ना। बिल्कुल। अब ये मुझे रोज़ाना कहते हैं कि देखो मैं सुबह जाता हूँ वॉक के लिए, सही। तुम भी चला करो। तो मैं कहती हूँ हाँ कल से। और वो रोज, लेकिन वो रोज़ आते हैं, रोज़ वॉक भी होती है, फिर घर में जो जिम ये है। वाली बातें रोज कहता हूँ भूल जाऊंगा तुझे, और रोज यही बात भूल जाता हूँ मैं कि रोज कहती है मैं जाऊंगी और रोज नहीं जाती हैं। यानी कि सारे नाश्ते होते हैं, ये नहीं कि लाइफ में सिर्फ हमने अपने आप को वो किया हुआ है कि नहीं जी सिर्फ हमने ये ही खाना है। नहीं, सारे नाश्ते होते हैं। और अगर हम मज़ीद उसमें जाते तो सबसे पसंदीदा नाश्ता है कि आप मछली फ्राई करवाएं, और वो बिल्कुल सिंधी स्टाइल में, और यहाँ खूब सारी वो तली हुई प्याज होती है और मिर्ची होती है। तो खास फिश का वो है फ्लेवर वो। हाँ। आप हंसिएगा नहीं, लेकिन जब हम लाड़काना जाते हैं तो मैं तो वो फिश वहाँ से ले आती हूँ। अच्छा, उसको हाँ बिल्कुल फ्रीज करवा के। हम कुछ अर्से बाद लाड़काना अपने लोगों को लेके जा रहे हैं, वहाँ हमारे बहुत ही कुछ सीनियर जो है पॉलिटिशियंस, हम उनके इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो वहाँ तुम जाती ये फरमाइश करेंगे सुने वो हमें खास फिश खिलाई जाए। वो हमें नहीं पता, वो हमारे घर की फिश है, वो आपको खिलाएंगे ज़रूर। और वो आप उनसे फरमाइश कीजिएगा बुसरी आपको खिलाएं। वो बुसरी क्या है वो पूछे आप। ये क्या है? ये बिल्कुल 2 रोटियां होती हैं करके, उसके अंदर डालते हैं गुड़ और बहुत सारा मक्खन, और उसके ऊपर फिर दूसरा वो आएगी रोटी। क्या वो मज़े की रोटी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपने माशाल्लाह जो टाइम आपने देखा वो और जो अब तक आप देख रही हैं वो तो शायद ही अब लोगों के नसीब में आता हो। बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है अब लोगों की ज़िंदगी। आजकल के एंकर्स को, आजकल के लोगों को, आर्टिस्ट को आप क्या
क्या देख रही हैं? वो ऐसा वक्त था जिसमें सब लोग बहुत ही डेडिकेटेड होते थे, अपने काम को बहुत सीरियसली लेते थे और आपको रहबरी के लिए, रहनुमाई के लिए बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग थे और ऐसे नहीं होता था कि आर्टिस्ट जो है वो अपनी मनमानी करे। मुझे अगर आता भी था तो मैं अपने प्रोड्यूसर की तरफ देखती थी कि मैं ये सही हूँ, मैं सही नहीं हूँ, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, बोलना है, क्या बोलना है। मशवरा दे सकते थे, डिक्टेट नहीं कर सकते थे। आजकल प्रोड्यूसर होता था और ऊपर से एक आवाज़ आती थी कि दोबारा कीजिए जी, ये सही नहीं हुआ, तो हम बुरा नहीं मनाते थे। तो उसके बाद फिर सभी हो गया। लेकिन अभी तो आपको पता ही नहीं होता प्रोड्यूसर कहाँ बेचारा बैठा हुआ है। हाँ। और फिर आपको बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। वैलेंटाइन गुजरा है, अभी आप बताएं, कुछ तो बताएं। कोई तो देखें, मोहब्बत की कोई उम्र तो नहीं होती ना। मोहब्बत तो जो एक हरारत है, मेरे हिसाब से मोहब्बत एक हरारत है और उससे हमेशा कायम रहना चाहिए ताकि रिश्ते जो है ना वो हमेशा जगमगाते रहें। किसने कहा कायम नहीं रहती, वो कायम ही रहती है। अब आप बताएं तो इस वैलेंटाइन पे क्या गिफ्ट मिला आपको? ये तो आप सुबह सुबह आपने आके पकड़ा है, हम टाइम तो दे दो, हम दे दें, और सवाल भी कर दिया आपने। भाई वैलेंटाइन तो 12 बजे के बाद पकड़े गए भाई, पकड़े गए। पकड़े गए, सही बात है। बट ये एफर्ट हम खवातीन हमेशा कहती हैं कि मर्दों, लेकिन क्या इनकी तरफ से भी कभी कोई एफर्ट होती है, कोई सरप्राइज एलिमेंट हो किसी भी ऐसी इवेंट के लिए? हमेशा सरप्राइज एलिमेंट होता है उनके तरफ से और बहुत ही खूबसूरत होता है। मेरे तरफ से तो कम होता है, मुझे भी यही याद दिलाती हैं। मर्द जरा बिजी होते हैं, काम बहुत है। अगर कोई आदमी ये पूछे शादी किस तारीख को हुई थी, नहीं, हाँ? वो तो याद ही नहीं, वो 3-4 याद होगी। राफे कब पैदा हुआ था, राफे कब पैदा हुआ था। हाँ। मैंने कहा उसको नहीं बताना कि अब्बा को डेट याद नहीं है। तो मैं बताती रहती हूँ और उसमें वो बुरा मानने की बात भी नहीं है। सच्ची बात तो मैं तो नहीं बुरा मानती। ये तो होती रहती है, लेकिन आजकल के ज़माने में जो फरमाइश होती है गिफ्ट की ना, वो किस लेवल की होती है ये तो बताइए। वो तो देखिए, वो तो बहुत ऐसी होती है कि बंदा भूलना ही चाहता है कि मुझे याद नहीं आ। वैसे तो नहीं होता कि मैं ऑर्डर दे आई हूँ, पसंद कर आई हूँ, बस आपने जाके बिल अदा करना है, ऐसे ही होता होगा यकीनन। अब तो नहीं, वो बिल भी खुद लेके आती है, मुझे थमा देती है कि ये तुम्हारी गिफ्ट है। For God's sake। ये मेरी जो मुझे देती है। अच्छा। जो मैं लेता हूँ वो तो जाहिर है। आजकल तो मैं जो इनको देना पड़ता है तो बच्चे माशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से, मैं उनको कहता हूँ बेटे ले आओ। अब तो इनको टीम मिल गई है ना, टीम मिल गई है प्लान करने वो के टीम लिए। इनसे ज्यादा जोश में होती है। हाँ। अम्मी की बर्थडे आ रही है, अम्मी की बर्थडे आ रही है, तो उनको याद हो जाए। हाँ, लेकिन मेरी बर्थडे तो उनको याद रहनी है, याद ही रहती है, रहनी। पूछिए क्यों? 14 अगस्त की है ना, तो 10 दिन पहले जो झंडियाँ पूरा पाकिस्तान बनाता है इनके साथ। झंडियाँ देखता हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि आ रही है बात। एक दिन बहुत अफसोस में कहा, मैं भूलना भी चाहूँ तो नहीं भूल सकता तुम्हारी बर्थडे। कैसे भूले। इनके शान में एक महफिल हुई कराची, हैदराबाद में, इनकी पजीराई हो रही थी। तो मुझे कहा कि आप बात करें आके इनके मुतालिक। मैंने कहा मैं क्या बात करूँ यार, पाकिस्तान ये दोनों इकट्ठे आए हैं, जो मुझे मिली है उसको देखे, जो आपको दिया है उनको आपने संभाल के नहीं रखा, उसका असर क्या किया, इनका असर देखे मैंने अच्छा ही रखा है। वाह वाह वाह। मैं एग्जैक्टली ये पॉइंट अभी कहना चाह रही थी नाजरीन कि दो लोग, क्योंकि पाकिस्तान को तो ये हमारा मुल्क है, हमारी ज़मीन है, हमारी माँ है। एक माँ इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, इतनी सजी सवरी, और एक हम सबकी माँ, उसको हमने अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। क्यों? ये वो सवाल है जो आपने खुद से पूछना है। हम हर बार गवर्नमेंट को नहीं पकड़ सकते, लेकिन अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने मोहल्ले को, अपनी गलियों को हम साफ कर सकते हैं। लेते एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। देखते रहिए समा के महबूब। मुहर्रम के जुलूस निकलते थे, हम जाके सबीले लगाते थे, तो ये तफरीक कहाँ से आ गई? यानी कि ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये फैमिली से आया है। तभी ज़ियादा के दौर में आप अड़ गई थी कि नहीं दुपट्टा नहीं भाई। बच्चों का प्रोग्राम किया था